गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज रहा है। मैं 6 बजे उठ गई थी और अभी 6:30 हो रहा है और 6:30 से यहाँ पे ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है। ब्रेकफास्ट करके हम लोगों को 7:15 तक निकलना है। और आज हमारा चेकआउट भी है चाइना से। यहाँ पे चेकआउट होता है दोपहर में 2 बजे, तो हम लोग सुबह निकलेंगे, थोड़ा सा घूम के फिर वापस आएंगे, फिर फ्रेश होके एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट the tips that you required before your China trip। अभी यहाँ पे 6:30 हो रहा है, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 4 बजे। वाह, जिस दिन नींद नहीं आता है 4 बजे शायद हम लोग सोते भी है। इंडिया से चाइना आने के लिए आपको चाहिए वीज़ा। ये वीज़ा सेंटर शायद मुंबई, कोलकाता और एक तो कोई सेंटर है जो इस वक्त मैं भूल रही हूँ। और मैंने VFX ग्लोबल से अप्लाई किया था, तो अगर आप चाइना आ रहे हो तो VFX ग्लोबल में अप्लाई करिए। उसका वैसा प्रोसीड्यूर बहुत ही कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। जो फॉर्म आता है फॉर्म फिल करिए, और फॉर्म फिल करने के बाद क्योंकि मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस था, मेरे पास इनविटेशन लेटर था, तो मैं उस हिसाब से अकॉर्डिंगली जो वीज़ा का बहुत सारे प्रोसीड्योर होता है, प्रोसीड्योर में जो प्लान लिखा होता है कि टूरिस्ट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, स्टडी लेस देन 90 डेज, स्टडी मोर देन 90 डेज, तो ये सब कैटेगरी आप देख के फिर उसमें से चूज़ कर लेना। वीज़ा के लिए मुझे जो चाहिए था दैट वाज पासपोर्ट, और साथ में इनविटेशन लेटर। और मैंने मुंबई से अप्लाई किया था, तो मुंबई एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट उनको चाहिए था। तो आप कहीं के भी हो, एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और मैंने फ़्लाइट टिकट बुक कर लिया था। आप चाहे तो आप डमी टिकट भी बुक कर सकते हैं। और मेरा एकोमोडेशन भी बुक था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास था, पर उन लोगों ने देख के मुझे रिटर्न भी कर दिया। और नहीं, और तो मुझे कुछ लगा नहीं था। बाकी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन बाकी और किसी कोई चीज़, हाँ, कवर लेटर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और कवर लेटर में अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना मत भूलना, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होके वापस रिजेक्ट तो छोड़िए, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, वो आपको फिर से नीचे भेज देगा कि आप इसको करके वापस लेके आइए। और वीज़ा प्रोसीड्योर भी बहुत स्मूथ था। मैं गई थी सुबह 9 बजे मैं गई थी, तो तभी वीज़ा प्रोसीड्योर ऑलरेडी शुरू हो गया था। ऑफिस में गई तो इट ओनली टेक हाफ एन आवर मैक्सिमम। पहले जाके नीचे से एक टोकन लेना था। VFX ग्लोबल का ऑफिस है नरीमन पॉइंट के वहाँ पे। नीचे से टोकन देने के बाद आप ऊपर जाएंगे, वो टोकन सबमिट करेंगे, आपका नाम रजिस्टर करेंगे, फिर एक दूसरा टोकन मिलेगा। उस टोकन के हिसाब से आपको बोलेंगे 1-2 मिनट बैठिए, फिर टोकन नंबर अनाउंस होगा, और तब आपको लाइन में रहना है। और आपको डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट हाथ में रखना है। और वो फर्स्ट राउंड चेक करते हैं, चेक करके फिर से एक टिकट देंगे। उस टिकट के जो नंबर होगा वो लेके आपको अंदर जाना है। वो डिस्प्ले होगा, बहुत सारे काउंटर है, काउंटर पे आपका नंबर डिस्प्ले होगा, अब उस काउंटर पे जाना है। काउंटर पे जाने के बाद वहाँ पे फिर से एक और राउंड वेरिफिकेशन है। फिर वीज़ा का फ़ीस कितना, आप नॉर्मल लेंगे, एक्सप्रेस डिलीवरी लेंगे। अब एक्सप्रेस का पैसा थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरे पास टाइम था, मैंने नॉर्मली डिलीवरी लिया है। और फिर वीज़ा फ़ीस वो एक स्लिप बना के देंगे, फिर वो दूसरा काउंटर में जाके आपको वो सबमिट करना है। ये हो गया। उसके बाद मैं पूछ रही थी इज़ देयर एनीथिंग रिक्वायर्ड, बोले नो 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 इट्स फाइन यू कैन गो। कितना दिन में आएगा? तो क्योंकि मैंने नॉर्मल डिलीवरी लिया था, तो इट विल टेक 4 वर्किंग डेज। तो आफ्टर 4 वर्किंग डेज, फोर्थ डे पे ही वो रिलीज़ हुआ था, मतलब इट टेक 3 वर्किंग डेज, फोर्थ वर्किंग डे पे वो वीज़ा सेंटर से वो रिलीज़ हुआ। और बाई पोस्ट मैंने लिया था, और बाई पोस्ट मेरे पास नेक्स्ट डे आ गया, क्योंकि मेरा लोकेशन मुंबई में ही था। तो मेरा यहाँ से मैंने अप्लाई किया था फ्राइडे। फ्राइडे मैं गई थी वीज़ा सेंटर। मेरे पास वेडनेसडे डिस्पैच हुआ, और थर्सडे मुझे मिल गया। इट्स एज सिंपल। मेरे लिए तो प्रोसीड्यूर बहुत स्मूथ था, मुझे कहीं पे कोई डिफ़िकल्टीज नहीं हुई। और हाँ, चाइना आने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको दिखाती हूँ, अडाप्टर। क्योंकि इंडिया का प्लगिंग सिस्टम अलग होता है, हर कंट्री का प्लगिंग सिस्टम अलग होता है, तो इस हिसाब से इंडिया टू चाइना आप ये अडाप्टर खरीद लेना।
तो ये अडाप्टर के बिना आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। और जैसे पता है चाइना में गूगल का कोई भी ऐप काम नहीं करता है, तो गूगल मैप नहीं चलेगा, व्हाट्सएप अगर आप व्हाट्सएप भी नहीं चलेगा, कोई भी गूगल का एप्लीकेशन जो इंडिया में चलता है वो चाइना में नहीं चलेगा, जो चाइना का ऐप है वो इंडिया में नहीं चलेगा। तो मैप के लिए मैंने ए मैप इंस्टॉल किया था। ए मैप चाइनीज़ मैप है। मुझे और साथ में कन्वर्टर कन्वर्टर यू कैन यूज़ डीप एल और कोई अदर कन्वर्टर, पर गूगल ट्रांसलेटर मत लेके आना क्योंकि उतना स्मूथ गूगल नहीं चलेगा। मैंने मैट्रिक्स सिम लिया था, फिजिकल सिम, मेरे फ़ोन में ई सिम सपोर्ट नहीं करता। तो मैट्रिक्स सिम में बोला तो गया था कि जीमेल और ये व्हाट्सएप ये सब काम करेगा। व्हाट्सएप काम कर भी रहा था, जब मैं चाइना पहुंची व्हाट्सएप काम कर रहा था, बीच बीच में भी काम कर रहा है, बट नॉट दैट स्मूथ। अगर एक मैसेज करती हूँ तो शायद कभी तो 3-4 घंटा बाद सेंड होता है और कभी तुरंत 1 सेकंड में चला जाता है। तो आप व्हाट्सएप कॉल के भरोसे भी मत रहना। मैं स्काइप इंस्टॉल किया था, तो मैंने अपने घर वालों को स्काइप सिखा के आई थी, तो स्काइप से लाइफ बहुत स्मूथ हो गया क्योंकि यहाँ पे होटल में वाईफाई है, यहाँ पे हर जगह आपको वाईफाई मिल जाएगा। तो आप वाईफाई से घर पे स्काइप कॉल कर सकते हैं। और ट्रांसलेटर हो गया। मैप ए मैप था मेरे पास, जो चाइनीज़ मैप था, तो मैं ट्रांसलेटर से कहाँ जाना है वो ट्रांसलेट करके ए मैप में कॉपी पेस्ट कर रही थी, कॉपी करके पेस्ट कर रही थी। फिर ए मैप में जो आ रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं ट्रांसलेटर में डाल के उसको ट्रांसलेट कर रही थी। पर ट्रांसलेटर में मुझे ये प्रॉब्लम है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं वो मेरा स्पीकर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। पता नहीं ये मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम है या मुझे लैंग्वेज में वो चाइनीज़ भी ऐड कर लेना चाहिए सो दैट कीबोर्ड में चाइनीज़ भी रहे और उनको थोड़ा सा वो टाइप कर पाए। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होगा, बहुत। इवन मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आई थी, इसमें भी लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ था। तो ये सारे टिप्स आपको चाहिए। आप अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए आए हैं तो एलीपे या वी चैट, हर जगह वी चैट का क्यूआर लगा हुआ है। वी चैट ये इसमें पैसा लगाइए, इसमें आप मनी डाल के रखिए और करेंसी एक्सचेंज कर लीजिए इंडिया से, या आप एयरपोर्ट से भी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। मैंने कहाँ से किया था एक्चुअली, मेरे डिपार्टमेंट के एक भैया चाइना से वापस गए थे 1-2 दिन पहले, तो मैंने उनसे कैश मंगवा लिया था और वही मेरे पास था। और अभी मेरे पास जो कैश बच गया है वो शायद मेरा फ़्लाइट सिंगापुर होके है, तो मैं इधर सिंगापुर में ट्रांसफ़र करूँगी, एक्सचेंज करूँगी, या मैं मुंबई पहुँच के भी कर सकती हूँ। तो ये सारे टिप्स आपको चाहिए। एक और चीज़, अगर आपके पास आईफोन है तो आपके लाइफ बहुत स्मूथ है चाइना में। आई एम नॉट डूइंग एनी प्रमोशन ऑफ आईफोन, बट दिस इज़ अ ट्रू इंसिडेंट। मेरे साथ पहले दिन मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अकेले निकल गई थी। पहले तो मुझे लगा यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर मुझे क्वीन मूवी का वो डायलॉग याद आया कि कंगना रनौत को उसको दादी बोल रही है, अरे सोने के लिए उधर गई है क्या। तो मैं निकल गई। एक टैक्सी मुझे मिल गया था यहाँ पे, होटल वाले ने अरेंज कर दिया। वहाँ पे पहुँचने के बाद ट्रांसलेटर से सब कुछ हो गया। आते हुए भी उन्होंने सिखा दिया था कि कैसे मुझे ऑटो तो नहीं, ये सिटी से लोकेशन काफ़ी दूर है, कैसे मुझे टैक्सी मिलेगा। तो मैं आ गई, लेकिन नेक्स्ट डे मैं अपने एक दोस्त के साथ गई थी, उसके पास आईफोन है। तो आईफोन में लोकल ट्रांस आईफोन का जो ऐप है दैट इज़ इंग्लिश, द बिग एडवांटेज फॉर एनीवन हु इज़ नॉट फ्रॉम चाइना। तो इंग्लिश में आ रहा है, आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, सारे लोकल ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है आपको, डिटेल कम्युनिकेशन का कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हम मेट्रो से आए थे, हमने पूरा सिटी इधर उधर देखा 5v1, इट टेक्स ओनली 5v1। और उससे पहले टैक्सी लिया था एक जगह पे, हाफ एन आवर या 40 मिनट्स ड्यूरेशन, दैट टुक 25v1। तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट का सोचिए, लोकल ट्रांसपोर्ट। और आईफोन में कौन सा लाइन चेंज करना है, यहाँ पे भी जैसे दिल्ली में है ना, रेड लाइन, पर्पल लाइन, वायलेट लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, यहाँ पे भी है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। तो कौन सा लाइन चेंज करना है, कौन सा गेट से निकलना है, कहाँ जाना है, सारे डिटेल्स आ रहा था, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया। सो यही था मेरा टिप्स। और तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर आपका कोई क्वेरी रहेगा तो मुझे बताना। मैं
ज़रूर उसका आंसर करूँगी अगर मुझे पता होगा तो। तो आज के लिए चलिए बाय।